पांचवें चरण की वोटिंग की बात कर ली जाए तो 20 मई को पांचवें चरण का मतदान होगा। ऐसे में देश की नजर जो है इस पर टिकी हुई है, लेकिन छठवां और सातवां चरण भी जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल की सीटों पर इन चरणों में मतदान होगा। अलग अलग जनपद से जो लोग काशी पहुंच रहे हैं, हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में मिजाज क्या है। हालांकि केवल इनके ही आधार पर पूरे जनपद का जो समीकरण है वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन निश्चित तौर पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि वोटों को लेकर या पार्टियों को लेकर इनके क्या क्या मत हैं। आप कहां से हैं? मैं यूपी देवरिया रुद्रपुर से हूँ। आपके जनपद में बीते 5 सालों में विकास हुआ है कि नहीं? बहुत सारा विकास हुआ है सर, और बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है। और इस बार जो है तय है 400 के पार मोदी जी जो है जाएंगे। और 400 पार पर काफी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, उसके मजे भी लिए जा रहे हैं, आप ये जान रहे हैं ना? तो उसके मजे लिए जा रहे हैं, तो मजा लेने वाला जो है ना वो एकदम दंग रह जाएगा कि ये कैसे असंभव चीज संभव हो गया। अच्छा। हाँ, और ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिनके यश को तीनों लोकों में गाया जाता हो, ऐसे हमारे श्री देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ हैं। तो जब बाबा विश्वनाथ के कायाकल्प को बदल सकते हैं हमारे मोदी जी, और विश्वनाथ को जो है विश्व विख्यात कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो है छोटी काशी कही जाने वाली श्री दुग्धेश्वर नाथ जी का मंदिर है। आप कभी अपने मोबाइल फोन पे सर्च करिएगा गूगल के माध्यम से, श्री दुग्धेश्वर नाथ मंदिर जो है हमारे रुद्रपुर में जो है राजा रुद्र। हाँ, महादेव का आशीर्वाद। हाँ, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री। हाँ जी, एकदम मिलेगा। और लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार सिवान से हूँ। सिवान से हैं। कविता सिंह जी वहाँ की सांसद हैं जी। क्या लगता है सिवान में 5 साल बीते 10 सालों में क्या विकास वहां पर हुआ है, क्या काम हुआ है? इस बार जनता जेडीयू को मौका देगी या कोई अलग? देखिए, अभी तो जेडीयू से कविता सिंह थी, सांसद थी, अभी तो उनको टिकट भी नहीं मिला। ठीक है, और वहाँ जो मुकाबला जो सिवान में चल रहा है वो तिरकोड़िए चल रहा है। अच्छा जी। किसके किसके बीच में मुकाबला है? ये जेडीयू से कुशवाहा हैं और हिना साहब हैं। अच्छा, ये बताइए कि वहां पर तेजस्वी यादव की जो सभाओं में भीड़ उमड़ रही है वो क्या दर्शा रही है? क्या बिहार इस बार कुछ अलग सोच रहा है? क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई में किसका पलड़ा भारी है? ये तो बीजेपी की भारी रहेगा। बीजेपी का। जी। आप कहाँ से हैं भैया? आगे आ जाइए। मैं छत्तीसगढ़ से भाई साहब। छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, वोटरों का मिजाज क्या है छत्तीसगढ़ में? हमारे यहाँ 11 लोकसभा सीट है और 11 के 11 मोदी जी के झोली में जा रहे हैं। 11 के 11 हो? 11 वजह क्या है? वजह क्या है? मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी जो वहाँ पे चल रही है। महतारी वंदन योजना, जो प्रत्येक महतारियों के खाते में 1,000 रुपया डाला जा रहा है। केवल योजनाओं की बात कर लें या फिर कुछ अन्य भी ऐसे विषय हैं या जो पुराने मुद्दे रहे उनके आधार पर सरकार को लोगों का समर्थन मिला, क्या वजह है? अभी हमारी छत्तीसगढ़ में नए सरकार गठन में विष्णुदेव साय जी के, उनके सरकार के गठन होने से जो हमारा वादा था 2 साल का बकाया बोनस, मोदी जी जो गारंटी थी, हमारे राज्य में पूर्णता दी गई है। अच्छा, तो इनके आधार पर इनके आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ हो या अन्य देश के प्रदेश हो, वहां पर बीजेपी को समर्थन मिलने जा रहा है या इंडिया गठबंधन को समर्थन? क्योंकि बीजेपी तो 400 प्लस की बात कर रही है। बीजेपी 400 प्लस की जो बात कर रही है वो बहुत सही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में जो पूरे देश में विकास हुआ है वो पूर्व में कभी नहीं हुआ है। चलिए, और लोगों से हम बात करेंगे। काशी के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, आपसे मुलाकात भी करते हैं। लोगों का क्या मानना है? जो ये 400 प्लस की बातें कही जा रही है, क्या उसमें हकीकत लग रहा है या वास्तविक तौर पर इससे कुछ अलग तस्वीर होने वाली है? देखिए, जनता तो मोदी जी के साथ है। और बनारस में आपको बता दें, मोदी जब स्टार्टिंग में आए थे शुरू में, तो उन्होंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ, बालक हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे गोद लिया है पहली बार जब खड़े हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बनारस को ऐसा बना दूंगा कि बनारस पर्यटक का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। और आज मोदी जी ने वो किया है। 10 साल में मोदी जी ने इतने बनारस में काम किए हैं कि वो गिनाया नहीं जा सकता है। चाहे गंगा सफाई अभियान ले लीजिए, विश्वनाथ कॉरिडोर ले लीजिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है, और आपका जो है
अमूल का प्लांट लगा है और इस तरह के मतलब बहुत सी चीज़ें, और स्टार्टअप इंडिया का भी स्टार्ट किया है जिसमें जो यंग एज के लड़के हैं वो नए नए धंधे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं धंधे बिजनेस। और योजनाओं का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तो आसपास के जनपद का क्या मिलेगा? गाजीपुर से भी कई यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं विश्वनाथ जी, इसके अलावा भी अलग अलग। देखिए मेरे यहाँ बंगाल से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, हर जगह से, हर स्टेट से आते हैं लोग, और मैं सबसे पूछता भी हूँ। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि 400 पार तो हो ना हो, लेकिन 400 के नज़दीक तो पहुँच ही जाएंगे। अच्छा, 400 के नज़दीक पहुँच रहे हैं। हाँ, अगर 400 पार हो गया तो फिर ठीक ही है, क्योंकि देखिए विश्वनाथ जी का, बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद किसी किसी को मिलता है, और मोदी जी को विश्वनाथ जी का आशीर्वाद मिल चुका है आशीर्वाद। हाँ। चलिए, इसके अलावा ये बताइए कि बिहार में तेजस्वी ने ये कहा कि हमने जो नौकरियां कम समय में दी है वो एक इतिहास है। आपको लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा, युवाओं पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना कभी नौकरी मिला है और ना भी मिला हुआ है। उन्होंने तो कहा है, उन्होंने तो ये ना, उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, और बिहार के नेता तो ऐसे भी बहुत कुछ लोग कर देते हैं। अभी जो भी बिहार में विकास हुआ है वो केंद्र सरकार के थ्रू हुआ है, राज्य सरकार के थ्रू कुछ काम नहीं हुआ वहाँ पे जी। अच्छा। और आज की डेट में अगर जो केंद्र सरकार अकेले लड़ती बिहार से तो 40 सीट है, 40 के 40 उनकी झोली में जाती। भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती थी? बिल्कुल। तो देखिए, चुनाव के ठीक पहले अगर नीतीश कुमार साथ में आए हैं बीजेपी से, इससे पहले वो आरजेडी के साथ थे, तो इसका क्या प्रभाव होगा? इसको जनता नहीं, ये प्रभाव तो गलत हो गया ना नीतीश कुमार के आने से सरकार में, इनके बीजेपी के साथ में। अच्छा, गलत हो गया? गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? बहुत गलत हो गया। बिहार की जनता कोई नीतीश कुमार से खुश नहीं है, और ना राजद से कोई खुश है। कुल मिला के वहाँ के नेता ही सही नहीं है। अच्छा, तो नीतीश कुमार से भी खुश नहीं है, आरजेडी से भी, तेजस्वी यादव से भी नहीं खुश है, तो खुश किससे हैं? किसी भी वहाँ के जो भी दल है ना, एक बीजेपी के छोड़कर वहाँ के किसी भी दल के नेता से खुश नहीं है। ये हकीकत है। हकीकत है, वहाँ के कोई क्षेत्रीय नेता किसी काम लायक लोग नहीं है, कोई काम लायक नहीं है। तो इस बार क्या सोच रही है बिहार की जनता? अब मजबूरन तो करना ही पड़ेगा। मरता क्या न करता, बीजेपी को तो देना ही पड़ेगा। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार बड़े भाई की भूमिका में कौन होगा? हालांकि बीजेपी अधिक सीटों पर वहां पे लड़ रही है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में बिहार किसको देख रही है? बिहार किसको देख रही है? बिहार तो मोदी को देख रही है। मोदी। बिल्कुल। चलिए, आने वाले वक्त में देखना होगा कि किसको जनता का समर्थन मिलता है, लेकिन अब नजर होगा कि 5वें चरण में मतदान कितने प्रतिशत होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।